जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आपकी आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी एकदम सही रूप से सही दिशा में आगे बढ़ रही होगी। तो दोस्तों, मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके। आज हमारी कोई क्लास नहीं रहने वाली है, मैं कुछ आपको पढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं आपके लिए वीडियो जो लेके आया हूं वो किसके लिए लेके आया हूं, तो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल कब यानी सिलेक्शन के बाद रेलवे के द्वारा इनके लिए क्या क्या फैसिलिटी या सुविधाएं दी जाती हैं। और आप लोग मेरे पीछे थंबनेल भी ये देख पा रहे होंगे कि थंबनेल में हमारा टॉपिक क्या दे रखा है। तो आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर को क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं यानी सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद। ठीक है, तो अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार फिर आपसे बोलना चाहूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम आज बात करेंगे किसकी? रेलवे के बारे में, आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के बारे में। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आया, फॉर्म फिल करने की आपकी डेट आ गई, आपने फॉर्म फिल किया, आगे एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल जैसे ही आप पास कर लेंगे उसके बाद आपका मेडिकल होगा और फाइनल मेरिट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपके लिए क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं उसके बारे में। देखिए, मैं आपके सामने आज कुछ बातें लेके आ रहा हूं और उसी पे हम डिस्कशन आज करने वाले हैं आपसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो उसके बाद जो स्टार्ट होगा आपका वो क्या होगी? ट्रेनिंग स्टार्ट होगी आपकी। क्या स्टार्ट होगी? आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, एक सेकंड। आज ये ट्रेनिंग पीरियड जो होगा आपका, ट्रेनिंग पीरियड जो होगा वो कितना होगा? चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, उनके लिए कितना होगा? ये कांस्टेबल हो गया और दूसरा सब इंस्पेक्टर, तो दोनों के लिए जो ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो कितना रहता है? 9 मंथ यानी 9 महीने का। तो ट्रेनिंग कितनी है? इसकी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है। और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मित्रों फिर क्या होता है? तो फिर पोस्टिंग होती है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर क्या होता है? फिर होती है पोस्टिंग। ठीक है, अगर पोस्टिंग की हम बात करें तो पोस्टिंग के बाद जो ड्यूटी आवर रहता है यानी ड्यूटी कितने समय तक रहती है, ये हम बात करें तो ड्यूटी जो रहती है कांस्टेबल के लिए लगभग कितनी रहती है? तो 8 आवर। कांस्टेबल के लिए कितनी रहती है ड्यूटी? 8 आवर। और सब इंस्पेक्टर का ड्यूटी कुछ ज्यादा रहता है। ठीक है, तो लगभग 24 घंटे में से आपको कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी? तो 8 घंटे आपको क्या करनी पड़ेगी मित्रों? ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में आपसे बात करूं कि आपके लिए हॉलीडेज की बात करूं। ठीक है, मैं किसकी बात करूं? हॉलीडे यानी छुट्टी। तो छुट्टी जैसे कोई त्योहार होता है तो त्योहार की कोई सरकारी छुट्टी होती है, तो ऐसी कोई भी छुट्टी आरपीएफ में नहीं मिलती है। ऐसी कोई भी छुट्टी आरपीएफ में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है मित्रों? कि जैसे मान लीजिएगा कोई भी त्योहार होता है तो सभी लोग जहाँ पे ड्यूटी करते हैं अपनी वो घरों को जाते हैं, तो रेलवे में भीड़ भाड़ ज्यादा हो जाती है। और जब ज्यादा भीड़ भाड़ होगी तो उसे कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत होगी? आरपीएफ की जरूरत होगी। इसलिए तो कोई छुट्टी जो होती है ना, सरकारी छुट्टी, वो इस आरपीएफ में नहीं दी जाती है। आरपीएफ में कोई सरकारी छुट्टी नहीं दी जाती है। अब जब मित्रों सरकारी छुट्टी नहीं दी जाती है तो उसके लिए क्या होता है? हम बात करें आपसे सैलरी की बात, हम आपसे बात करें सैलरी की। ठीक है, तो सैलरी की बात की जाए तो सैलरी जो मिलती है रेलवे में वो कितने महीने की सैलरी मिलती है? तो मित्रों 13 महीने की सैलरी मिलती है। कितने महीने की? एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, लेकिन सैलरी कितने की मिलती है? 13 महीने की। क्यों मिलती है? क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी हॉलीडे नहीं दिया जा रहा, इसीलिए आपको क्या दी जा रही है? 13 महीने की सैलरी दी जा रही है। यानी 1 महीने की एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पे मिलती है, एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। कौन? रेलवे में। किस में मिलती है? रेलवे में। ठीक है, अब आपसे मैं बात करूं कि सैलरी होगी कितनी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए। मैं सैलरी की अगर आपसे बात करूं कांस्टेबल के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए यानी एसआई के लिए, ठीक है, हम बात करेंगे किसकी मित्रों? बेसिक पे की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम बेसिक पे की बात करेंगे। और बेसिक पे हम दोनों में बात करेंगे, किसमें? कांस्टेबल में और सब इंस्पेक्टर में। किस में बात करेंगे? कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों में हम बेसिक पे की बात करेंगे। तो कांस्टेबल के लिए बेसिक पे जो होता है वो कितना होता है? 21,700 रुपए। और सब इंस्पेक्टर के लिए कितना होता है? 35,440। कितना होता है? यहाँ बेसिक पे कितना होगा? 21,700 रुपए और यहाँ कितना होगा? 35,440 रुपए। ये क्या होता है? ये बेसिक पे होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें अलाउंस और जोड़ दिए जाते हैं। क्या जोड़ दिए जाते हैं इसमें?
अलाउंस और जोड़ दिए जाते हैं, जैसे आपका ट्रेवलिंग अलाउंस होगा यानी टीए और डीए। तो टीए और डीए जो होता है ये दोनों में ऐड किए जाते हैं, चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, ठीक है। अब इसके बाद और कौन कौन से अलाउंस रेलवे में दिए जाते हैं, तो थोड़ा आप लोग ये भी देख लीजिए कि जब सिलेक्शन हो जाएगा आपका और आपकी ड्यूटी होगी, आप ड्यूटी जब कर रहे होंगे तो आपको इसके अलावा और कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाएंगे। एक हम बात करेंगे किसकी, HRA, जिसे बोला जाता है हाउस रेंट अलाउंस। जिसे क्या बोला जाता है, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस, रेलवे के द्वारा रहने के लिए क्या दिया जाता है, हाउस रेंट अलाउंस रेलवे के द्वारा मित्रों दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें किसकी, इसके बाद बात करेंगे हम पास की, कि रेलवे में पास की सुविधा क्या होती है, रेलवे में पास की सुविधा क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए हम पास की सुविधा की बात करें, और पास की हम बात करेंगे तो किसके लिए बात करेंगे, सबसे पहले हम कांस्टेबल के लिए बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, कि कांस्टेबल के लिए रेलवे में पास की क्या सुविधा होती है, ठीक है। तो सबसे पहले रेलवे में कांस्टेबल के लिए एक सीट का पास मिलता है। कितने का पास मिलता है, एक सीट का पास मिलता है। और ये भी कौन सा मिलता है, तो ये भी स्लीपर क्लास का पास मिलता है। कौन सा पास मिलता है, तो यह भी स्लीपर क्लास का पास मिलता है। और कितने समय तक मिलता है ये एक सीट का पास, तो ये एक सीट का पास जो रहता है ये 5 ईयर, कितने के लिए रहता है, तो एक सीट का पास जो रहता है मित्रों ये 5 ईयर के लिए रहता है, 5 वर्ष के लिए। और इस 5 ईयर में जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा वो इंक्लूड रहेगा, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि 5 साल में से जो ट्रेनिंग पीरियड है आपका वो क्या किया जाए, निकाल दिया जाए। तो ऐसा मित्रों नहीं होता है। ऐसा होता क्या है कि कांस्टेबल के लिए 5 साल तक एक सीट का ही पास दिया जाएगा। कांस्टेबल के लिए 5 साल तक किसका पास दिया जाएगा, तो वो एक सीट का ही पास दिया जाएगा। दूसरा, इसके 5 साल के बाद क्या होगा उस पर अभी हम चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सब इंस्पेक्टर के लिए कौन सा पास मिलता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि सब इंस्पेक्टर के लिए कौन सा पास मिलता है, तो देख लीजिए सब पास की हम बात करें किसके लिए, तो सब इंस्पेक्टर के लिए। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो पास मिलता है मित्रों वो किसका मिलता है, तो सेकंड एसी का पास मिलता है। किसका पास मिलता है, सेकंड एसी का पास मिलता है। ये कितने दिनों तक मिलता है, वही 5 साल तक। क्योंकि 5 साल के बाद फिर क्या होता है वो देख लीजिए। आफ्टर 5 ईयर हम बात करें कि 5 साल बाद क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर अगर हम बात करें, आफ्टर 5 ईयर हम बात करेंगे किसकी, कांस्टेबल, ठीक है। कि ये जो कांस्टेबल का पास होगा ये 5 साल बाद इसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं हम इसकी बात करें, तो 5 साल बाद इसमें क्या होगा, 5 साल बाद इसको जो पास होता है वो कितने का कर दिया जाता है, तो वो 3 सीट पास कर दिया जाता है। कितने का, तो वो 3 सीट पास कर दिया जाता है, जिसमें एक सीट किसकी होती है, तो वो थर्ड एसी की होती है, और 2 सीट किसकी होती है, स्लीपर क्लास की। कांस्टेबल के लिए कितना पास कर दिया जाता है, तो ये 3 सीट पास कर दिया जाता है। और इस 3 सीट पास में मित्रों एक जो सीट होगी वो किसकी होगी, तो एक सीट होती है थर्ड एसी की, और 2 सीट किसकी होती हैं, तो 2 सीट होती हैं मित्रों स्लीपर क्लास की। किसकी होती हैं, स्लीपर क्लास की। कितनी सीट होती हैं, तो 2 सीट होती हैं, ठीक है। तो ये पास 5 साल बाद किसके लिए बता रहे हैं हम, ये कांस्टेबल के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यही पास हम बात करें किसके बारे में, सब इंस्पेक्टर के बारे में, कि 5 साल बाद सब इंस्पेक्टर को जो पास दिया जाएगा वो कौन सा पास दिया जाएगा, तो सब इंस्पेक्टर को भी 3 सीट पास दिया जाता है। कितना पास दिया जाता है, सब इंस्पेक्टर को भी मित्रों 3 सीट पास दिया जाता है। और 3 सीट पास जो होता है ये किसका होता है, तो ये सेकंड एसी का पास होता है। किसका पास होता है, तो सेकंड एसी का पास होता है किसके लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। ये हम कब की बात कर रहे हैं, तो ये जब किसी जॉब करते हुए किसी व्यक्ति को 5 साल हो जाते हैं उसके बाद ये सुविधाएं उसको दी जाती हैं, ठीक है। आगे हम बात करें रेलवे में छुट्टियों के बारे में बात करें, यानी लीव के बारे में हम बात करेंगे कि एक साल में कितनी छुट्टियां आरपीएफ में दी जाती हैं, ठीक है। तो लीव के बारे में अगर हम बात करें तो कितनी छुट्टियां दी जाती हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीएल की, यानी कैजुअल लीव की। किसकी बात करेंगे हम, सीएल की बात करेंगे, कैजुअल लीव की बात करेंगे। और सीएल जो दी जाती हैं मित्रों वो कितनी दी जाती हैं, तो सीएल दी जाती हैं 15, ठीक है। कैजुअल लीव कितनी दी जाती हैं, 15 दी जाती हैं। और अगर हम बात करें एलएपी, किसकी बात करें, हम बात करें एलएपी लीव एवरेज पे, हम बात करें लीव एवरेज पे की,
तो ये कितनी दी जाती हैं, तो लीव एवरेज पे जो दी जाती है कितनी दी जाती हैं, 30। कितनी दी जाती हैं, 30। इसके बाद कुल मिला के जो छुट्टियां हो जाती हैं वो कितनी हो जाती हैं, 45 डेज। 45 दिन की छुट्टियां कितने साल में मिलती हैं, तो ये 1 ईयर। कितने साल में मिलती हैं, तो एक साल में रेलवे में कितनी छुट्टियां मिलती हैं मित्रों, 45 दिन की आरपीएफ के लिए या सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो यहां तक आपको जो मैंने डिटेल दी है, ये आपको डिटेल कैसी लगी? अगर आपको ये डिटेल अच्छी लगती है, सही लगती है ये जानकारी, तो हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, आगे हम आपसे चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं किस पे, तो आगे हम आपसे बात करने वाले हैं मेडिकल पे। किस बारे में बात करने वाले हैं, मेडिकल पे, यानी आरपीएफ में मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो देख लीजिए मेडिकल फैसिलिटी क्या होती है। तो सबसे पहले देखिए आपको कि रेलवे के जो आरपीएफ और सब इंस्पेक्टर होते हैं, उनका रेलवे हॉस्पिटल्स में जो ट्रीटमेंट किया जाता है वो ट्रीटमेंट क्या रहता है, फ्री ट्रीटमेंट रहता है। क्या रहता है, इनका जो ट्रीटमेंट रहता है वो कैसा रहता है, फ्री ट्रीटमेंट रहता है मित्रों। कैसा रहता है, फ्री ट्रीटमेंट रहता है। कोई चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, इनका इलाज रेलवे के हॉस्पिटल्स में क्या किया जाता है, फ्री किया जाता है। दूसरा, मान लीजिएगा अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका केस सीरियस है, जिसकी हालत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और रेलवे के हॉस्पिटल्स उसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उस स्थिति में क्या होता है कि रेलवे के हॉस्पिटल्स का रेलवे का होता है टाई अप जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, जैसे हॉस्पिटल है मान लीजिएगा मैक्स, तो रेलवे का मैक्स के साथ टाई अप होगा। जो पेशेंट रेफर किया जाएगा मैक्स के लिए रेलवे के थ्रू, उसका इलाज फिर इस मैक्स हॉस्पिटल में होगा, ट्रीटमेंट होगा। और यहाँ पे जितना भी इसका जो खर्चा होगा वो किसके द्वारा उठाया जाएगा, तो इसका जितना भी खर्चा होगा वो कौन उठाएगा, तो उसको रेलवे उठाएगा। कौन उठाएगा, उसको रेलवे उठाएगा। यानी इलाज फिर भी उस एम्प्लॉय का, कर्मचारी का, चाहे कांस्टेबल हो चाहे सब इंस्पेक्टर हो, उसका इलाज कैसा होगा, तो फ्री में ट्रीटमेंट होगा उसका। कैसा होगा, फ्री में उसका ट्रीटमेंट होगा। ठीक है, आगे हम बात करें यूनिफॉर्म अलाउंस, यानी यूनिफॉर्म के लिए जो वर्दी होती है उसके लिए कितना पैसा मिलता है। अगर हम बात करें आपसे यूनिफॉर्म अलाउंस के बारे में, तो यूनिफॉर्म अलाउंस के लिए जो पैसा मिलता है एक साल में वो कितना मिलता है, तो देख लीजिए एक साल में यूनिफॉर्म के लिए कितना पैसा मिलता है, तो 10,000 रुपये प्रति साल यूनिफॉर्म के लिए। सब इंस्पेक्टर या उसमें कांस्टेबल में 10,000 रुपये प्रति साल क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और फैसिलिटी की बात करूं, तो मैं बात करूं जैसे चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के बारे में। किसके बारे में, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस के बारे में मैं बात करूं कि चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, तो चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो मिलता है मित्रों वो 2 बच्चों पे मिलता है। कितने बच्चों पे मिलता है, 2 बच्चों पे मिलता है। और एक साल में एक बच्चे के लिए जो कितने पैसे दिए जाते हैं, तो 27,000 रुपए एक साल में एक बच्चे के लिए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं, 27,000 रुपए एक साल में एक बच्चे की पढ़ाई के लिए दिए जाते हैं। अगर किसी के 3 बच्चे हैं तो तीसरे बच्चे को यह सुविधा मिलने वाली नहीं है। ये आप बात विशेष तौर पे क्या करें, ध्यान रखें। लेकिन ऐसा होता है कि किसी के पास एक बच्चा पहले से है और उसके बाद उसके 2 जुड़वा बच्चे और हो जाते हैं, उसके बाद उसके 2 जुड़वा बच्चे और हो जाते हैं, तो फिर जो पढ़ाई का खर्चा है यानी चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस जो है वो तीनों बच्चों को उस स्थिति में दिया जाएगा। तीनों बच्चों को वो उस स्थिति में दिया जाएगा। लेकिन अलग 2 बच्चे हैं, एक पहले हुआ दूसरा बाद में हुआ और फिर तीसरा बाद में हुआ, तो इस प्रकार से तीसरे बच्चे को ये चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात का भी आप क्या करें, विशेष तौर पे ध्यान रखें कि किस किस को चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है और किसको नहीं मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे कि आरपीएफ में पेंशन के बारे में बात करूं, किसके बारे में, अगर मैं आपसे आरपीएफ पेंशन के बारे में बात करूं, तो आरपीएफ में आपको पता होगा कि कोई पेंशन नहीं है, क्योंकि पेंशन जो बंद की गई थी वो कब की गई थी, तो 2004 से पेंशन को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। अब पेंशन की जगह पे क्या लाया गया है, तो पेंशन की जगह पे मित्रों एनपीएस लाया गया है। क्या लाया गया है, एनपीएस, क्योंकि यहाँ पे जो जितनी सैलरी होती है उस सैलरी का 10%, 10% उसे उसका हिस्सा सैलरी का कट कर लिया जाता है और फिर उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, 40% इसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से ऐड करती है और फिर इसको यह किसी गवर्नमेंट स्कीम में क्या करती है,
ऐड कर देती है, और जब एम्प्लॉय रेलवे से रिटायर होता है तो उसको वो क्या किया जाता है, जितना पैसा उसका बन रहा है वो सारा पैसा उसे दे दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे और क्या सुविधा दी गई है इसमें। तो आरपीएफ में एक सुविधा और दी जाती है मित्रों, कैंटीन की सुविधा। किसकी सुविधा दी जाती है, तो एक सुविधा और दी जाती है, किसकी सुविधा, कैंटीन की सुविधा। यानी कोई भी व्यक्ति है वो अपना क्या बनवा सकता है, तो कैंटीन कार्ड बनवा सकता है, जो आरपीएफ में जॉब करता है। तो कैंटीन कार्ड से आप लोगों को पता होगा कि उनको कैंटीन में जाके भारी मात्रा में अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, जिससे वह वहां जाके कोई भी सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी मेरे द्वारा दी गई आपको जानकारी, तो बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए, और ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज के लिए जुड़िए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेज के साथ।